let's talk about today's writing essay. Okay, so the topic that we are going to discuss today is, in some countries there has been an increase in the number of parents who are choosing to educate their children themselves. तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो चूज़ कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को खुद ही पढ़ाएंगे rather than sending them to schools. Okay, so themselves at home instead of sending them to school. तो उनको स्कूल भेजने की बजाय वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम बच्चों को घर पर खुद ही पढ़ाएंगे. सो दैट ट्रेंड इज़ नोन एज होम स्कूलिंग और होम एजुकेशन. सो होम स्कूलिंग एंड होम एजुकेशन मीन्स व्हेन पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, वो स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चों को घर पर ही पढ़ाते हैं और घर पर वो खुद भी पढ़ा सकते हैं इफ़ दे आर एजुकेटेड इनफ, और अदरवाइज दे कैन हायर द पर्सनल ट्यूटर्स ऑल्सो कि बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे, ट्यूटर्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट की और वो बच्चों को पढ़ाएंगे. Right, so that is the statement that they have given and obviously we have to admit yes this is happening. अब अगर ऐसा होता है तो हमने क्या डिस्कस करना है, हमने ये डिस्कस करना है do advantages of home education outweigh the disadvantages. तो हमने ये डिस्कस करना है कि होम एजुकेशन के फ़ायदे नुकसान से ज़्यादा हैं या क्या है. ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम एजुकेशन. एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम अपना ओपिनियन देंगे कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज. ओके, सो आई होप दिस टर्म होम एजुकेशन इज़ क्लियर टू यू. होम एजुकेशन मीन्स नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल. बच्चों को स्कूल नहीं भेजना. इट्स नॉट फॉर अ डे और टू. वैसे ही उनका स्कूल में कोई एडमिशन नहीं है, दे आर लर्निंग एट होम. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस कि इसके एडवांटेज क्या हैं. एडवांटेजेस ऑफ होम स्कूलिंग, एडवांटेजेस ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग विद योर पेरेंट्स. So the first we have is children, they get individual attention from parents or personal tutors. So बच्चे घर पर पढ़ते हैं and obviously there might be one or two children in the family. अब अगर एक या दो ही बच्चे हैं so they'll be getting individual attention. Individual attention मिलेगी why? Because it is one-on-one learning. It's not like school where a group is there. अब स्कूल में टीचर क्या करते हैं, वो एक पूरे ग्रुप को पढ़ाते हैं, जबकि घर पर क्या होगा कि वो अकेले पढ़ रहे हैं. तो इंडिविजुअल अटेंशन होगी, उससे लर्निंग जो होगी एकेडमिक लर्निंग वो बेटर होगी. एंड एट द सेम टाइम सिंस पेरेंट्स हु हैव अ सेल्फ इंटरेस्ट, उनका पर्सनल इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने में, सो दे विल पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू टीच. बेस्ट फुट फॉरवर्ड मीन्स दे विल मेक एवरी एफर्ट, हर कोशिश करेंगे जो वो कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए. ठीक है, किस तरीके से पढ़ाना है. अगर उनको लगता है कि हाँ ये मेथड सही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ाना है, जो भी है वो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल, दे आर नॉट राइबल और आंसरेबल टू एनीबडी. खुद है, अपने ही बच्चों को पढ़ाना है तो फिर वो उस तरीके से पढ़ा सकते हैं और जो लर्निंग होगी वो बेटर होगी, एकेडमिक रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे क्योंकि पूरा फोकस किस पे है, उन्हीं पे ही है. The second is no hesitation to ask for doubts which actually enhance learning skills. अब बच्चों की भी अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, they won't hesitate to ask if they have any kind of doubt, if they are not clear with any concept, they are not like reluctant to go to school. कई बारी बच्चे क्या होते हैं, they are not interested to go to school for various reasons. जैसे bullying is one of the most important reason. ठीक है, कि बच्चे एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते. दे ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज. जबकि अगर वो घर पर ही पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट बिकमिंग विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट. एंड एट द सेम टाइम दे डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर, बिकॉज समटाइम क्या होता है बच्चे हेजिटेट करते हैं कि अगर मैं ये डाउट पूछूंगा, अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और मेरे फ्रेंड को पता लग जाएगा, दे विल बी मॉकिंग एट मी और मेकिंग फन ऑफ मी, कि मेरा मजाक उड़ाएंगे. जबकि घर पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सारे डाउट पूछेंगे, आराम से बताएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, एंड दैट्स ऑल राइट. It's like a quite fun activity they'll be doing. Then next we can talk about like parents, they get aware of the child weakness. अब बच्चे की weakness क्या है वो उनको खुद को पता लगेगा. खुद को पता लगेगा तो obviously वो बच्चे को help करेंगे ये जितनी भी difficulties है उनको cope up करने में, चाहे वो कोई particular subject है, कोई particular language है या learning ability है. wherever they find कि उनका जो बच्चा है वो weak है तो वो उसके लिए special trainers hire कर सकते हैं, खुद personal attention दे सकते हैं, उनके future के लिए डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, सो एवरी कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स, राइट.
So these all are the advantages, and especially if I talk about, there are a few places where people are living in remote areas. अब remote areas में रहने की वजह से they don't have that access to quality education schools, कि जो अच्छे schools हैं वहाँ पर जाने के लिए transportation and all, that is a problem. And in these days if we talk about the scenario going on, that COVID-19, तो अब उस केस में भी online classes are going on, but however some parents might feel कि it's a good idea कि हम खुद ही पढ़ा देंगे, वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, तो ये these all are the advantages of home schooling. Now we'll talk about disadvantages कि होम स्कूलिंग के डिसएडवांटेज क्या हैं. The very first we come across is regular schooling is extremely efficacious for the holistic development. अब जो रेगुलर स्कूलिंग है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं घर पर पढ़ने की बजाय, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है. एफिकेशियस मीन्स इफ़ेक्टिव, बेनिफिशियल, यूज़फुल. ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा के लिए डोंट से वेरी यूज़फुल और वेरी बेनिफिशियल. इंस्टेड ऑफ वेरी यू कैन यूज़ एक्सट्रीमली, एंड इंस्टेड ऑफ बेनिफिशियल यू कैन यूज़ एफिकेशियस. ओके, तो जो रेगुलर स्कूलिंग है वो बड़ी बेनिफिशियल है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट. होलिस्टिक का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, हर एक तरीके से उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बेटर है. और क्यों है? बिकॉज बच्चे जो हैं वो एक्सपर्ट्स से सीखते हैं. पेरेंट्स माइट बी एजुकेटेड एनफ बट दे माइट नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी डोमेन ऑफ द लाइफ, बिकॉज एवरीबडी हैज़ इट्स ओन एक्सपर्टीज़. हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं. तो अब स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग एक्सपर्ट ट्रेनर्स होते हैं. तो उनसे सीखना और पेरेंट्स से सीखना हु हैव अ कॉमन नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, इट्स क्वाइट डिफरेंट. तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बेटर है. सेकेंड है मल्टीफेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंट्रैक्शंस. इफ़ दे आर स्टेइंग एट होम, दे आर एक्चुअली इन द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जहाँ पर कोई उनको हार्म नहीं पहुँचा सकता. दे आर नॉट देयर टू डिफेंड दैमसेल्व्स, डिफेंड एनीबडी. कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है, काइंड ऑफ सोशल इंट्रैक्शन भी नहीं है, बिकॉज इन दीज डेज न्यूक्लियर फैमिलीज आर इन ट्रेंड. न्यूक्लियर और अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिलीज ट्रेंड में हैं. सो स्कूल में क्या होगा, दे हैव मल्टीफेरियस अपॉर्चुनिटीज़. मल्टीफेरियस मतलब मैनी, बहुत सारी. So they have various opportunities for social interactions. So learn a lot of invaluable life skills. Invaluable मतलब very important, indispensable. Life skills वो सीखते हैं, जैसे कि communication skills हैं, interpersonal skills हैं, team spirit है, leadership है. क्यों? स्कूल में एक तो they come in contact with their age mates. एज मेट जो उनके खुद की एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ उनको इंट्रैक्शन करने का मौका मिलता है. टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन करना, ठीक है. देन दे विल कम टू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, स्कूल के डेकोरम को फॉलो करना है, यूनिफॉर्म पहननी है, प्रॉपर टाइम पर लंच करना है, प्रॉपर टाइम पर सारा होमवर्क, क्लास वर्क कंप्लीट करना है. दैन दे गेट पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ could be डांस हैं, स्पोर्ट्स हैं. तो लाइक देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ जो पॉसिबल हैं सिर्फ स्कूल में, बिकॉज दैट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड. बट on a part of a parent, it is not actually possible. It is next to impossible for parents to provide such kind of environment at home, right? तो वो सब चीज़ें वो स्कूल में सीखते हैं, और ये जो सारी स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है. ओके, दे शुड नो ओके व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फेलियर, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेल, एंड दे शुड नॉट गो इनटू डिप्रेशन, दे शुडंट लूज होप, दे शुड ट्राई एंड ट्राई अगेन. एंड दैट हैपन्स व्हेन दे आर एक्चुअली कंपीटिंग. जब कंपटीशन होगा तभी ये चीज़ें सीखेंगे. घर पर कंपटीशन किसके साथ है? कोई है ही नहीं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. Next we have is educational institutes. They offer a lot of teaching materials, instructing aids and considerate libraries. अब schools में, colleges, kindergarten में क्या होता है? They have different kind of opportunities. They have different educational tools that they use for students. तो students के लिए वो हर एक तरीके के जो teaching aids हैं, teaching tools हैं, वो provide करते हैं. क्यों? क्योंकि government एक fund allocate करती है schools को, educational institutes को, तो फिर वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. लेकिन घर पर अगेन इट्स नॉट ईजी.
ठीक है। और इनसे क्या होता है, लर्निंग बिकम्स ईजी ऑल्सो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, एंड दे डू हैव दैट लेटेस्ट मॉडर्न या अल्ट्रा मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स। These days if we talk about जो स्मार्ट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑल्सो गेनिंग ग्राउंड्स, दैट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, और स्टूडेंट्स दे आर इंजॉइंग लर्निंग विद दैट, क्योंकि ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं आता, एंड वॉट एवर दे आर लर्निंग इन दी स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लासेस, इट्स क्वाइट इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है। देन विल टॉक अबाउट दैट अगेन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू फेस द रियल आउटर वर्ल्ड। रियल आउटर वर्ल्ड मीन्स कि जब वो घर से बाहर निकलेंगे तभी उन्हें पता लगेगा लोग कैसे होते हैं, किस टाइप के चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, उन चैलेंजेस को आपने फेस कैसे करना है। तो जब तक लाइक दे डोंट फेस दिस चैलेंजेस, जब तक वो चैलेंज फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, रियल लाइफ सिनेरियोज नहीं देखे होंगे, तो क्या होगा, वो अपने आप को वर्किंग लाइफ के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल सिटीजन। They learn again so many things, different festivals are there, they celebrate a festival of different cultures, then they learn a lot about it, they go for educational tours and all, right? So many different activities which are again arranged by teachers, they learn from their friends, from their peers, ठीक है। तो वो सारा हमने करना है। फिर हम एक्चुअल में किस चीज़ की बात करेंगे कि होम स्कूलिंग के जो डिसएडवांटेज हैं वो ज़्यादा हैं एडवांटेज से। सो विल एक्चुअली बी राइटिंग द डिसएडवांटेजेस आउट नंबर एडवांटेजेस ऑफ होम स्कूलिंग। सो आई पर्सनली फील दैट पेरेंट्स शुड फोकस ऑन सेंडिंग देयर स्कूल्स टू रेगुलर स्कूल्स इंस्टेड ऑफ ओनली keeping them for homeschooling. Home education is a good idea, but just for pre-primary classes. जो pre-primary classes हैं, children they are very innocent. They are afraid of getting out or stepping out of houses. They don't want to leave their parents. अब उस time पर if they are staying with their parents, they are learning a few things, the very basics of education. That's okay. Till that age, it's perfectly fine at the age of 5. But after that, yes, it is necessary, it is indispensable for parents to send their children to regular schooling. Regular schools में भेजना ज़्यादा important है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल देना आपने नहीं भूलना है, और मेरे ख्याल से ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज का टेम्पलेट लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई उसको करना पड़ेगा। टॉपिक के अकॉर्डिंग आंख बंद करके नकल नहीं करनी है, समझ के आपने लिखना है तो ठीक हो जाएगा। ओके, सो अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन राइट इट डाउन देयर इन द कमेंट सेक्शन, और फिर हम उस डाउट को डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।